मनीष सिसोदिया कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं जहां सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं संजय। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिछली सड़क पर क्या हो रहा है, कैमरा कैच नहीं कर रहा है, लेकिन सीबीआई और ईडी कैच करने को पूरी तरह से बेताब है। तो सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं जज, ये जानकारी मिल रही है, और सिसोदिया भी पहुंच चुके हैं। जी संजय। बस अब थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है, क्योंकि जब यहां से लगभग 15 मिनट पहले मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई का पूरा काफिला यहां आया और उन्हें कोर्ट रूम में पेश कर दिया गया। कोर्ट रूम में पेशी के बाद जज साहब अभी पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, और उनके वकील भी पहुंच चुके हैं। लिहाजा अब थोड़ी देर में किसी भी समय सुनवाई शुरू हो जाएगी और दलीलों का दौर शुरू होगा, जिसमें पहले सीबीआई ये बताएगी कि कस्टडी में उन्होंने क्या क्या हासिल किया है और क्या बकाया हासिल करना है अगली कस्टडी में। कितने दिनों की कस्टडी की मांग कर रही है सीबीआई, ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। उसके बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा जाएगा कि क्यों इन्हें परेशान किया जा रहा है। इनके पास अब बताने को कुछ भी नहीं है, जो सारी चीजें वो बताई जा चुकी हैं, जो बरामदगी सीबीआई को करनी थी वो कर चुकी है। अब जांच अपने विवेक से और जो सबूत उपलब्ध हैं उसके आधार पर उन्हें अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में कोर्ट के उस आदेश का इंतजार किया जाएगा कि कोर्ट क्या इन्हें अगली कस्टडी और आगे बढ़ा रहा है सीबीआई की, या फिर बढ़ाने को राजी नहीं तो ये तुरंत अपनी जमानत की अर्जी पे लगाएंगे और ये कहेंगे जेसी भेजने की बजाय हमें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जब सीबीआई कहेगी हम हाजिर हो जाएंगे। हम कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नहीं जाएंगे। गवाहों पर, सबूतों पर किसी तरह की छेड़छाड़, दबाव या प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो शर्तें होती हैं वो सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन अहम यह है कि अदालत में सीबीआई कितने दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग करती है और अदालत को वो कितना संतुष्ट कर पाती है। ठीक है संजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मुनीश का जल्दी से हम रुक कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। मुनीश, ईडी सूत्र क्या बता रहे हैं आपको? जी देखिए, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें इसके लिए ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि सीबीआई के बाद में ईडी पूरी तरह से तैयार है कि वो मनीष सिसोदिया की अपनी कस्टडी में लेंगे। सबसे पहले तो सीबीआई की कस्टडी के खत्म होने का इंतजार किया जाएगा। अगर आज किसी तरीके से मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत मिल भी जाती है तो ईडी पूरी तरह से तैयार बैठा है। जैसे ही न्यायिक हिरासत के लिए कोर्ट आदेश देगा उसके बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो एक एप्लीकेशन तैयार कर बैठे हुए हैं कि हमें अब मनीष सिसोदिया के कस्टडी की जरूरत है। इस मामले में हम उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो मुश्किल होने वाली है मनीष सिसोदिया की वो ईडी से होने वाली है, क्योंकि हमने देखा है सीबीआई के मामले में सीबीआई ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था उन्हें सीबीआई कोर्ट से बाद में जमानत मिल गई थी। चाहे विजय नायर की बात कर लीजिए, चाहे समीर महेंद्रू की बात कर लीजिए, इस मामले में मुख्य आरोपी थे वो। सीबीआई के केस में उनको जमानत मिल गई, लेकिन ईडी के केस में अभी तक किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है। और ऐसा अमूमन देखा गया है कि सीबीआई, जिसमें कि इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, उसमें जमानत मिलने की थोड़ी चांसेस होते हैं, थोड़ी आसानी होती है। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ईडी गिरफ्तारी करती है, उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी को जल्दी बेल मिल पाए। हमने बहुत सारे मामले देखे हैं जिसमें पहले सीबीआई गिरफ्तार करती है, फिर ईडी गिरफ्तार करती है, लेकिन पूरी तरह से जेल से बाहर आने में 3-4 महीने का वक्त निकल जाता है। पी चिदम्बरम का मामला आपको याद होगा, आशुतोष इतने बड़े खुद वो वकील हैं, उनके मामला जो था एफआईपीबी अप्रूवल को लेके, उसमें पहले सीबीआई ने गिरफ्तारी की, बाद में ईडी ने गिरफ्तारी की। 109 दिन जेल में रहने के बाद में पी चिदम्बरम को जमानत मिली थी। मनीष सिसोदिया का मामला उस मामले से काफी ज्यादा संगीन है। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत हैं। उन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी कि सबूतों को नष्ट करने को लेकर उनके पास में सबूत इकट्ठा किया हुआ है। कुछ लोगों ने बयान मनीष सिसोदिया के खिलाफ में दिए हुए हैं। जिस ड्राफ्ट कॉपी को नष्ट किया गया था, सीबीआई ने फोरेंसिक जांच के जरिए उस ड्राफ्ट कॉपी को भी बरामद किया है, जो सीधे सीधे मनीष सिसोदिया के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसे में सीबीआई मामले में भी उनको जमानत मिलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ईडी की बात करें तो ईडी की जांच 2 कदम और आगे चल रही है। ईडी के सूत्रों ने आज तक को यह जानकारी दी है कि न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए कुछ और लोग हैं, उनको लेकर भी उन्होंने एक फुल प्रूफ केस तैयार किया हुआ है। और जैसे ही सीबीआई की कस्टडी खत्म होती है, मतलब आगे का रास्ता कठिन है, बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। कई बाधाओं को पार करना होगा, तब वो मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि यहां से तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं सीबीआई के सोर्सेस और ईडी के सोर्सेस, उसके हिसाब से तो अभी फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही, गुंजाइश नहीं है।